हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउच कॉफ़ी बुक्स। आज के इस वीडियो में हम मौर्य काल के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? एंड द आंसर इज विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? एंड द आंसर इज कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? एंड द आंसर इज अशोक। अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? एंड द आंसर इज कारुवाकी। सम्राट अशोक की वह पत्नी जिसने उसको प्रभावित किया था कारुवाकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? और आंसर है अर्धमागधी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? एंड द आंसर इज तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? एंड द आंसर इज अशोक। अशोक का अन्य नाम देवान पियादशी भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? एंड द आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अंगीकार किया था? एंड द आंसर इज बौद्ध धर्म को। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? एंड द आंसर इज चाणक्य। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने मुख्य रूप से उसकी मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? एंड द आंसर इज बौद्ध। सांची बौद्ध कला व बौद्ध मूर्ति कला का निरूपण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? एंड द आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत के चंद्रगुप्त मौर्य वह प्रसिद्ध शासक थे जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? एंड द आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? एंड द आंसर इज पण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? एंड द आंसर इज कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? आंसर है विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र जिस शासक ने पहली बार जीते थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सहिष्णुता, उदारता
और करुणा के त्रिविध के आधार पर राजवंश की स्थापना की? एंड द आंसर इज अशोक ने। अशोक ने इन 3 त्रिविधों के आधार पर राजवंश की स्थापना की। कौन कौन से? सहिष्णुता, उदारता और करुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आंसर इज मौर्य वंश ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? आंसर इज तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? एंड द आंसर इज इंडिका। इंडिका के लेखक मैगस्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है? एंड द आंसर इज इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? एंड द आंसर इज प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में उपयोग की गई भाषा है प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? एंड द आंसर इज चंद्रगुप्त। सॉरी, ये 2 बार टाइप हो गया। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? एंड द आंसर इज 7। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? एंड द आंसर इज राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? एंड द आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? एंड द आंसर इज लकड़ी से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? एंड द आंसर इज आजीविकों ने। जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह पता लगता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? एंड द आंसर इज रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से यह पता लगता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ कौन सा था जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? आंसर है भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? एंड द आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल में अशोक का शिलालेख किस स्थान पर स्थित है? एंड द आंसर इज कालसी में। उत्तरांचल में कालसी नामक स्थान पर अशोक का शिलालेख स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था?
एंड द आंसर इज अशोक ने। सांची का स्तूप अशोक ने निर्मित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आंसर इज जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? एंड द आंसर इज शिलालेख 13th में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? एंड द आंसर इज 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? एंड द आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? एंड द आंसर इज प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल अर्थात निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? एंड द आंसर इज मुद्रा राक्षस में, जिसके लेखक हैं विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल अर्थात निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? एंड द आंसर इज अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? एंड द आंसर इज उपगुप्त से। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा था? एंड द आंसर इज मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? एंड द आंसर इज गूढ़ पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? एंड द आंसर इज तिस्स। श्रीलंकाई शासक तिस्स ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? आंसर इज परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन नाम के जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? एंड द आंसर इज आषाढ़ अर्थात जुलाई। आषाढ़ या जुलाई से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? एंड द आंसर इज शिलालेख। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? आंसर इज ब्राह्मी। अशोक के काल में ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे मौर्य काल से जुड़े हुए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन अभी मौर्य काल के क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं। अगली वीडियो में हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियोज़ को रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।